हाय दिस इज़ बालेंदु। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी, पढ़ाई लिखाई, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे। चलिए, अगर इसी बीच आप कोई भी वीडियोस देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पे बने हुए हों और आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन आया हो तो 2 मिनट आप मुझे भी दीजिए और वहाँ से आप थोड़ा सा देखिए कि आपकी चीज़ें अच्छी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। मेरा सवाल है बहुलक का। एक बहुलक है, यहाँ पे बहुलक निकालना है आपको। एक आंकड़ा दिया हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ वर्ग अंतराल बारंबारता। ये एक आंकड़ा दिया हुआ बहुलक पूछ रहा है। तुम कहोगे सर बहुलक तो बहुत आसान होता है। क्या होता है जी बहुलक? बहुलक तो वही होता है जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आता है। कुछ आंकड़ा दिया हो और उस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ आंकड़े हो 13, 11, 10, 12, 10, 9, 10, 8, 2, 10, इस तरह से कुछ आंकड़े दिए हों और इनका बहुलक पूछा हो तो तुम कहोगे कि इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, जैसे 13 एक ही बार आया है, 11 एक ही बार आया है, 10 1 2 3 1 2 3 4 बार आया है, 12 एक ही बार आया है, 9 एक ही बार आया है, और सब एक एक बार आए हैं। लेकिन जो अगर मान लो कोई संख्या 2 बार भी आई होती, 3 बार भी आई होती, तो आप ये देखते सबसे ज्यादा बार कौन आया है। सबसे ज्यादा बार 1 2 3 4 बार कौन आया? 10 आया है। तो इस आंकड़े का बहुलक कौन हो गया? 10 हो गया। तुम कहोगे 10 जो है बहुलक है, यही आंसर है। ठीक है भाई, तुम्हारी तैयारी ठीक चल रही है। लेकिन मान लो एग्जामिनर ने थोड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। अगर उसने ये सिंपल से बच्चों वाले आंकड़े दे के और आपसे बहुलक ना पूछ के एक ऐसा वर्ग अंतराल, एक बारंबारता बंटन वाला आंकड़ा दे दिया और उसने कहा अब बताओ बहुलक, दिया मैंने टाइम, चलो सोच के बताओ कि निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। इस तरह का वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब इसमें बहुलक निकालना टफ हो गया। चलो मैं थोड़ा आसान बनाता हूं। मैंने बहुलक का एक फॉर्मूला भी तुम्हें दे दिया। मैंने कहा लो जी ये फॉर्मूला है, इसको देख के तुम निकाल दो बहुलक। ये जो बहुलक का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसके बाद भी बहुलक निकाल लो तो बड़ी अच्छी बात है। निकाल पाओ तो मान लूंगा मैं कि तुम्हारी तैयारी ठीक चल रही है। अगर सांख्यिकी में से भी भाई सब एक चैप्टर का जो डिवीजन है वो बराबर बराबर हुआ है तो सांख्यिकी से सवाल जरूर आते हैं। कैसे निकलेगा? चलो, कह रहे हो कि ये टफ पड़ रहा है, याद नहीं रहता है फॉर्मूला, हम लोग याद नहीं कर पाते। मैं आसान बना देता हूं। अगर तो ये फॉर्मूला याद हो गया, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद हो गया तो आप, बहुत अच्छी बात है कि बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F माइनस F1 अपॉन में क्या है भाई? अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड बाई H है। लेकिन अगर ये सब तामझाम नहीं याद रहता है तो देखो तुम्हें करना क्या है, कैसे निकालना है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इस चार्ट को देखो। इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी हो उसी वर्ग अंतराल से बहुलक निकलेगा, ये दिमाग में रखो। जैसे कि इसकी, इस वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 7, इसकी 8, इसकी 2 2 1, सबसे ज्यादा बारंबारता 8, यानी कि मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो बहुलक निकलेगा वो इसी वाले आंकड़े से निकलेगा, इसी वाले आंकड़े से निकलेगा। इसमें मैं तुम्हें बता दे रहा हूं 3 से 5 का जो वर्ग अंतराल है, इसमें जो लोअर वाला है ना, सबसे छोटा वाला लोअर वाला, यही L होता है। यही 3 जो है वो L है। और इस सबसे ज्यादा बारंबारता वाली वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है ना 8, यही F है। मेन जो फ्रीक्वेंसी है वो 8, वो यही है। इसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है। इसके ठीक पहले वाली जो बारंबारता होती है ये F1 होती है और इसके ठीक बाद वाली जो बारंबारता होती है वो F2 होती है। मैं लिखते जा रहा हूं। और साथ में ये जो हमारा वर्ग अंतराल है, इनके बीच में जितने का गैप होता है, जितने का अंतराल होता है, वही H माना जाता है। मतलब कि जैसे 1 से 3 में 2 का गैप है, 3 से 5 में 2 का, 5 से 7 में 2 का, 7 से 9 में 2 का, हर जगह सेम गैप मिलेगा। तो जो H है वो यहाँ पे फिलहाल कितना है? 2 है। H जो है वो फिलहाल कितना है? 2 है। तो यहां से सिंपली अगर अब बहुलक निकालना हो तो आपको क्या करना होता है? बहुलक बराबर या तो ये फॉर्मूले में रख दो, या तो सिंपली सबसे पहले इसके लोअर वाला लिखो, प्लस ब्रैकेट लगाओ, मैक्सिमम वाला लिखो, माइनस इसके पहले वाला घटा दो, बटे इसका डबल कर दो 16, माइनस पहले वाला, इसके पहले वाला, माइनस इसके बाद वाला, और ब्रैकेट बंद कर लो। और जितने जितने का वर्ग अंतराल का गैप है 2 का, तो वो 2 रख दो। फॉर्मूला ही है, लेकिन सवाल सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा, एक देखो हर चीज का ट्रिक बनाओगे तो वो भूल जाता है, पर प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने बताया आपको, प्रैक्टिस करोगे और सिंपल वे में चीज को समझोगे तो फॉर्मूला आसान हो जाएगा उसको याद करना, उसको दिमाग में रखना। ठीक है, तो सिंपली यहां से सारी वैल्यूज को रख के इसको हल करने में भी बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। 3 को एकदम सेपरेट बने रहने दो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो ये ब्रैकेट सॉल्व करके 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। 8 में से 7 गया, 1 बचा, बटे 7 और 2 9 होता है, 16 में से 9 गया, 9 7 16, 7 बचा, और इसके बाहर जो 2 है ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो बराबर 3 धन 2 बटे कितना आ गया? 7 आ गया। इसको बराबर
जोड़ लो तो 7 तिक्का 21, 21 दूनी 23/7 हो जाता है। और अगर इसको भाग दे देते हैं तो 7 तिक्का 21, 2 बचा 7 तिक्का 21, 7 दूना 14 भाई, 7 तिक्का 21, 2 23, फिर 7 दूना 14, 6 20, 60 हो जाएगा। 7 7 49, 7 बटे 56, 7 9 63, 8 बार जाएगा 7 बटे 56, 3.28। यही जो तुम्हारा है ना, यही तुम्हारा क्या है फिलहाल आंसर है। इस तरह के वर्ग अंतराल और बारंबारता अगर दी गई हो तो इनका जो बहुलक है वो ऐसे निकलता है। फिलहाल हमारा आंसर कितना है 3.28। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।